हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन बायोलॉजी विद सोनिया। हम करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3। उसमें हमारे 2 टॉपिक रहते हैं, वो आज हम करेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस STI, ऐसे इन्फेक्शन या ऐसी डिजीज़ जो ट्रांसमिट होती हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस STI। अनदर नेम है इनका विनरल डिजीज़ एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस RTI, STI एंड VD सभी एक ही नेम है। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, क्लमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनाइसिस, हेपेटाइटिस बी, ये सारी क्या हैं? STI हैं, VD हैं और RTI ही हैं। अगर हम बात करें HIV टू एड्स, सम ऑफ कॉमन STI है जो इजीली हमने सुना है, कॉमनली सुना है। HIV इन्फेक्शन इज़ मोस्ट डेंजरस। अगर हम बात करें कुछ इन्फेक्शंस की लाइक हेपेटाइटिस बी और HIV की, दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एट्सेट्रा विद इन्फेक्टेड पर्सनस। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड होगा तब भी होगा, और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस टू। अगर हम बात करें एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज़ एंड HIV इन्फेक्शंस और बहुत सारी डिजीज़ इनमें से ही आर कम्प्लीटली क्यूरेबल हैं अगर उनका अर्ली डिटेक्शन हो जाए और ट्रीटमेंट प्रॉपरली मिल जाए। अर्ली सिम्टम्स मोस्ट ऑफ दीज में माइनर होते हैं, इंक्लूड ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एट्सेट्रा इन द जेनिटल रीजन। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्टोमेटिक होती हैं, इसलिए उन्हें दे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, और कई बार लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते हैं अर्ली स्टेजेस में या एब्सेंस होते हैं, जिसकी वजह से भी वो डिटेक्शन नहीं हो पाती कि नहीं ये डिजीज़ है। और एब्सेंस है सिम्टम्स या लेस सिम्टम्स हैं तो सोशल स्टिग्मा जो अटैच है ऐसे तो आप जो भी पेशेंट है वो सोचता है कि क्यों ही बताना, और अगर इन्फेक्टेड पर्सन को उसकी वजह से टाइमली डिटेक्ट नहीं हो पाता डिजीज़ और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बाद में कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, जिसमें आता है विच इंक्लूड pelvic inflammatory disease, PID, abortions, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility और even cancer of the reproductive tract। STIs क्या है? are the major threat to healthy society। अगर आपको सोसाइटी हेल्दी बनानी तो STI तो नहीं होना चाहिए ना, या बहुत कम हो। Therefore उनकी प्रिवेंशन और उनका अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दीज डिजीज़ आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अपॉन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम हैं उनके तहत हमें क्या करना चाहिए? STI को इम्पॉर्टेंट देनी चाहिए ताकि उसकी अर्ली डिटेक्शन हो जाए और क्योर हो जाए डिजीज़ का। ठीक है, अब बात करें, दो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शन, देयर इंसिडेंस जो है रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन इन द एज ग्रुप 15 to 24 की एज में होता है। जिस कैटेगरी में आप हो एज ग्रुप में, देर इज़ नो रीज़न टू पैनिक because prevention is possible. One could be free of these infections by following simple principle. First one is by avoiding sex with unknown partners or multiple partners. Try to use condoms during coitus. In case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with such infections. Okay, next topic is infertility. A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples India में हैं या world में हैं including India are infertile. That is, they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. The reason क्या है? फिजिकल भी हो सकता है, congenital thinking से related, disease, drug और immunological और even psychological भी हो सकता है। इंडिया में बात करें, फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है for couple being childless. But more often than not, the problem lies in the male partner. Specialized healthcare units जैसे infertility clinic हैं could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders, and they make enabled for these couple to have children. However, where such corrections are not possible, तो जब correction possible नहीं है तो couples could be assisted to have children through certain special techniques जिसे हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। अगर इन्फर्टिलिटी क्लिनिक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है आपकी प्रॉब्लम ट्रीटमेंट से, तो कपल कैन गो फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, वो हम पढ़ रहे हैं आगे। सबसे पहले इसमें आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, कॉमन टर्म है।
fertilization outside the body is almost similar condition as that in the body. इसमें किया जाता है, एम्ब्रो का ट्रांसफ़र किया जाता है. ET स्टैंड्स फॉर एम्ब्रो ट्रांसफ़र. IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब लैब में करवा रहे हो. इन विवो लाइफ में हो रहा है आपको. इन दिस मैथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबीज़ प्रोग्राम. टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है, ओवा फ्रॉम वाइफ या डोनर फीमेल से और स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और मेल डोनर होगा जो, उससे कलेक्ट करते हैं एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर सुटेबल कंडीशन इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में अपने जाइगोट को क्या कराया, इंड्यूस कराया जाइगोट की बना जाइगोट. एंड द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो जो बना जिसमें 8 ब्लास्टोमेयर है, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर की स्टेज तक है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द फेलोपियन ट्यूब. अब फेलोपियन ट्यूब में करा है तो इसके लिए नाम हम यूज़ करते हैं जिफ्ट, ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. हमने जाइगोट का ट्रांसफ़र करा है तो इस कहाँ करा है, फेलोपियन ट्यूब में करा है, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज पे करा है, तो इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. और एम्ब्रोज मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स का ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में, तो उसे बोलते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र. इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र में एम्ब्रोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर करते हैं एंड जिफ्ट में विद अप टू 8 ब्लास्टोमेयर करते हैं. जिफ्ट में ट्रांसफ़र करते हैं जाइगोट और एम्ब्रियो को फेलोपियन ट्यूब में, बट इन केस ऑफ IUT हम करते हैं ट्रांसफ़र यूट्रस में टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट. ठीक है. एम्ब्रोज फॉर्म्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन. इन विवो फर्टिलाइजेशन जो लाइफ में खुद हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स विद इन द फीमेल, यही प्रोसेस होता है. ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफ़र टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव. इन विवो फर्टिलाइजेशन भी यूज़ की जाती है, एम्ब्रो फॉर्म किए जाते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, उसको भी ट्रांसफ़र किया जाता है. ठीक है. अब बात करते हैं गिफ्ट की. पहले हमने बात करी जिफ्ट की, अब हम बात करेंगे गिफ्ट की. गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. अब इसमें हम क्या करें, गैमीट्स का ट्रांसफ़र करा रहे हैं, नाम से पता लग रहा है. गैमीट्स कौन से होते हैं, ओवम, है ना. ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब में आपने क्या करा, ओवम का ट्रांसफ़र कराया. और ओवम का ट्रांसफ़र करा रहे हैं, आप कहोगे फेलोपियन ट्यूब तो फीमेल की है और ओवम भी फीमेल का, कैसे ट्रांसफ़र हुआ. ये बेटा उस केस में होता है जहाँ पर अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड द सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज़ अनदर मैथड अटेम्प्टेड. ओके. उसकी बॉडी तो सुटेबल है पर इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. नेक्स्ट इज ICSI. ये स्पेशल प्रोसीजर है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. हम क्या बनाते हैं इस टेक्निक से, एम्ब्रियो बनाते हैं इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम. स्पर्म का डायरेक्टली इंजेक्टेड किस में करते हैं, स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं. इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू लो स्पर्म काउंट की वजह से इजैकुलेट हो रहा है, तो इट कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दैट इज़ योर AI टेक्निक. इस टेक्निक में क्या करते हैं, जो सीमेन होता है कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना और यूट्रस में करते हैं. इसको बोलते हैं इंट्रा IUI, दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल. दो ऑप्शंस आर मैनी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है, पर ये सारी टेक्निक्स क्या एक्सट्रीमली प्रिशियन हैंडलिंग चाहिए. इसके लिए हैंडलिंग अच्छे स्पेशलाइज प्रोफेशनल्स होने चाहिए, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए. तो ये जितनी फैसिलिटियाँ वेरी फ्यू सेंटर्स हैं कंट्री में, और इसका बेनिफिशियल जो है इज़ अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है, क्योंकि एक्सपेंसिव होगा तो ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ पीपल जो है कम अवेल करेंगे. इमोशनल और रिलीजियस और सोशल फैक्टर भी हैं, आर ऑल्सो डिटरेंट इन द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स. अगर बात करें कि इंडिया में बहुत सारे ऑर्फनेज हैं, आप डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइवल टिल मैच्योरिटी अनलेस टेकन केयर ऑफ. हमारा लॉ हमें परमिट करता है लीगल अडॉप्शन का प्रोसीजर एंड इट इज़ एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर द कपल लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड. तो इस पे हमारा टूर यहाँ पर ख़त्म. आपको चैप्टर की शॉर्ट समरी दी हुई है. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. पढ़ते रहें.